वेलकम फ्रेंड्स, आज देखेंगे आधुनिक भारत का काफ़ी प्रश्न कवर किए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय से आता रहे। चलो देखते हैं यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, और सारे प्रश्न इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो यूरोपियन में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आई? देखो, सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी आया। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? देखो, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 ना, 1600 तक में कौन था? अकबर था। ठीक है ना। और अकबर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जब गद्दी में बैठा था, तो 1556 ईस्वी में। याद है ना? अभी आप लोगों को कल भी बताया है, मुगल साम्राज्य काफ़ी बेसिक में डिस्कस किया गया था। और देखते हैं, और हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी ये भी जान लेते हैं, 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में तो अकबर था ही, तो मालूम है आप लोगों को। और देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो जो कि सबसे पहला सूरत में ही लगाया था। कौन सा युद्ध कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध था, जो कि कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, देखिए ये सीन दिख रहे हैं, ये हैं, तो आप लोग देखते रहें अच्छी तरह से। ठीक है, ये कौन है जो हमने बताया अभी? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो चलो और देखते हैं प्रश्न क्या बनते हैं। तो सारे प्रश्न इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जो एग्जाम में अभी आए हुए थे। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था उस टाइम का। ठीक है, किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हाकिम्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अगर न समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, कल का भी देख लीजिए। जो हमने कल क्या पढ़ाया था? मुगल साम्राज्य, काफ़ी बेसिक्स बताया था। जो न समझ में आया करे तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और कम समय में काफ़ी प्रश्न कवर करेंगे, तो जल्दी से चलते रहें और समझते रहें। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। यूरोप वासियों के सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिहार एक ऐसा है जो कि अफीम बिहार से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और देखते हैं, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम सेकंड था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो कि मुंबई है। और क्या है? 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों को सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखें, अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध जो कि वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो अभी हमने बताया था ना वांडीवास का युद्ध। और हाँ, और प्रश्न क्या बनते हैं जो कि, और जैसे कि हमने बताया था, और हाँ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ठीक है, तो भारत की खोज किसने की थी? ये आप लोगों को चलो बता दे रहे हैं। वास्को डी गामा कब किया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित? 1498। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 16 जो हमने बताया था ना अभी, 1600 ईस्वी में, जो कि अकबर का शासनकाल चल रहा था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये 1664 ईस्वी में। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। और देखते हैं और क्या है प्रश्न। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी को गोवा पर कब्जा किया था। तो भारत के यूरोपीय शक्तियों को प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो नहीं, ठीक है, नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, भारत तक समुद्री मार्ग खोज की गई तो पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से ही की थी। तो जहांगीर अकबर का ही पुत्र था। तो 1600 तक तो चल रहा, अकबर 1605, ठीक है। अब जहांगीर का शासन आ गया। अब जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे और जहांगीर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत बेसिक से बताया था। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में हुआ था। और शेख सलीम चिश्ती के मकबरे फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम शेखू बाबा था। जहांगीर के गुरु का नाम क्या था? ये पूछ लिया जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, जहांगीर के गुरु का नाम। और जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई, जो कि किसकी जोधा। और हाँ, जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर, जो हमने बताया अभी, ठीक है। और जहांगीर जब गद्दी में बैठा था ना, गद्दी में कब बैठा था जहांगीर? अकबर का शासनकाल कब तक चला? 1605 ईस्वी तक। फिर इसके बाद जहांगीर के बाद अकबर के बाद अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी तक तो चला। फिर इसके बाद जहांगीर आ जाते हैं। तो जहांगीर क्या क्या करते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। तो 9 नवंबर 1605 ईस्वी में जहांगीर आ जाते हैं। जब जहांगीर अपनी गद्दी में बैठ जाते हैं ना, राज्याभिषेक हुआ जहांगीर का। जैसे ही गद्दी बैठते ही तमगा कर समाप्त कर दिया जहांगीर, ठीक है। कुआं बनवाना स्टार्ट कर दिया, सड़कों किनारे सराव बनवा दिए। इसने 12 कार्य किए थे। तो 12 कार्य कौन कौन से? 12 धर्म कार्य किए थे, वो देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है? तमगा कर समाप्त कर दिया। और दूसरा क्या है? कुआं बनवाना स्टार्ट कर दिया। तीसरा क्या है? सड़कों के किनारे सराव बनवा दिया, ठीक है। और चौथा, पानी पीने के लिए कुआं बनवा दिया। मस्जिद का निर्माण करवा दिया, ठीक है। कोई कर्मचारी अवैध कब्जा नहीं करेगा, बिना आज्ञा के जमीन नहीं देगा। और कौन सा था? गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल खुला दिए इसने, ठीक है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज अस्पताल खुलवा दिए। दंड स्वरूप नाक कान नहीं काटा जाएगा। और रविवार गुरुवार पशु हत्या नहीं होगी। गुरुवार पशु हत्या नहीं की जाएगी। पूर्ण रूप से नशेबाजी बंद करवा दिया इसने, नशेबाजी करवा दिया था इसने, ठीक है। और हाँ, जैसे कि बता दें, जहांगीर अभी हमने बताया आप लोगों को, रविवार और गुरुवार पशु हत्या नहीं होगी। किस लिए रविवार और गुरुवार इंपॉर्टेंट क्यों था ऐसा, जो कि जान लेते हैं। गुरुवार को राज्याभिषेक हुआ था जहांगीर का। गुरुवार को 9 नवंबर को राज्याभिषेक हुआ था गुरुवार जहांगीर का। और रविवार का अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए क्यों? पिता का भी सम्मान होगा ना। तो अकबर का भी जन्म अब जन्म हुआ था रविवार के दिन, इसलिए कोई नशेबाजी नहीं, न ही पशु की हत्या की जाएगी। तो ये प्रश्न बनते हैं। और चलो अपन आते हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। तो फिर क्योंकि पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आज इसी केवल कवर करेंगे। अगला क्या है प्रश्न? वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसे ने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। ये तो मालूम होगा आप लोगों को। अब आते हैं
देखो एक क्या पॉइंट क्या बनना है, प्लासी का युद्ध के मैदान पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, जो हमने बताया था अभी, वास्को डी गामा। ये है देखिए वास्को डी गामा, ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने किया था, जो कि नाम है वास्को डी गामा। कब किया था, 1498 ईस्वी में। और आप लोग बताना है कोलंबस कहाँ की खोज की थी। चलो हम बता दे रहे हैं, अमेरिका खोज की गई थी। किस किया था, कोलंबस। कब किया था ये आप लोगों को कमेंट करना है। अगर आता है तो कमेंट करिए, कहीं सर्च कर करिए, तो आप लोगों को भी एक प्रैक्टिस रहेगी कि हाँ हमने ये कमेंट किया था, तो आप लोग भी कभी नहीं भूलोगे। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। 20 मई, जब 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था ना दोस्तों, तो क्या हुआ था, स्वागत किसने किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न ये एग्जाम में आता है। तो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो इसको अच्छे माइंड में रिपीट करिए कि जब वास्को डी गामा भारत आया था, जब यहाँ वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, तो स्वागत जमराजा जमोरिन ने किया था, मेन जमोरिन, ठीक है। यही बनता है प्रश्न। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कालीकट में ही, ठीक है, स्थापित हो। अब ये देखिए, ये है मैप। 1705 ईस्वी में भारत में यूरोपियों कंपनियों के केंद्र, व्यापारिक केंद्र। देखो अंग्रेजों का संकेत स्टार है, पुर्तगाली का ये सिंबल है, आप लोग देख लीजिए और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ कैसा क्या है। देखो हैं तो कौन कहाँ एरिया में बैठा था, तो देखो दिल्ली, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए मैप में, गोदावरी नदियाँ ये दो लोग गई है, कृष्णा नदी ये गई है, ठीक है, नर्मदा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। और हाँ प्रश्न अभी आया था, एसएससी में आया था 10+2 में, कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। और गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है, बड़ी यमुना नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। तो गोलकुंडा, गोलकुंडा जो कि कहाँ, फ्रांसिस से, ठीक है। अब देखो इधर ये देखिए, ये दिख रहा है विशाखापट्टनम, जो कि कोलकाता, ठीक यहीं पे है। अब देखो मछलीपट्टनम, नेल्लूर, ये आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखो फ्रांसीसी प्रधान एक कार्यालय यहाँ पर था, ठीक है, टोटल। कन्नूर, कालीकट, कोचीन, देखो कोचीन यहाँ पे, जो कि कहाँ, इधर एरिया क्या पड़ता था, गोवा। बताया था ना पिछले मैप में, हमने बहुत बताया हुआ है। देखो श्रीलंका पड़ता है। तो चलो हम समय को देखते हुए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो आप लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। तो और देख लेते हैं, देखो ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, हम छोड़ रहे हैं तो ये नहीं कि छोड़ दो डायरेक्ट। चलो इसको पढ़ लेते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में लड़ा गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था, तो सूरत एक ऐसा स्थान है जहाँ यहीं पे पहले लगाया था अंग्रेजियों, ठीक है। तो याद रखें सूरत। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। और हाँ, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन किसे माना जाता है, तो काल्वर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसी नेक्स्ट देखेंगे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फौज तो शक्तिशाली ही थी यार। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये मुर्शीद कुली का। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। अच्छा, भारतवर्ष में अंग्रेजों साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था,
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, तो और देख लेते हैं। तो इसी वीडियो में आज कवर करेंगे आधुनिक भारत के बहुत प्रश्न हैं, तो देखते रहें, ताकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, कर पाओगे। तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में ही किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो पुर्तगाल। अच्छा, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित, जो कि पुर्तगाल। ठीक है। अच्छा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। कोलकाता का संस्थापक कौन था मतलब? तो जाब चारनाक थे, जाब चारनाक। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा और। जाब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र था, जो कि हुगली स्थान पर सुतनवी कलकत्ता के स्थल में चुना गया था, और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। तो समझ में आ गया होगा स्थापना कैसे की थी। भारत के साथ व्यापारिक के सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी व कंपनी किन लोगों को आरंभ किया था? तो डच। किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन रहा है। अभी हमने बताया था ना जहांगीर के बारे में। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर का शासनकाल था उस टाइम। अच्छा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो किससे लिया था ये देखिए, पुर्तगालियों से। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। तो अब आ जाते हैं, पहले ये देखेंगे, थोड़ा और पॉइंट है इसके यूरोपियों का आगमन में, इसको थोड़ा लेट समझेंगे। 1 मिनट, चलो देखते हैं कुछ और प्रश्न है ये वाले। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? तो फर्रुखसिंह। ठीक है। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों के सौली, ठीक है, के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट। वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा के अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाली थे, तो व्यापार फैलाया था। पुर्तगाली सबसे पहले तो आए थे ना। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, सर टॉमस रो। गोवा और दमन द्वीप उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा। और आते हैं नेक्स्ट। अल्बुकर्क ने गोवा के 1510 ईस्वी के किससे छीना था? तब बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 ईस्वी में। अच्छा, और देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी यार। ठीक है। अच्छा, जो डच थे, ये देखें, देखो ये आप लोग 4 प्रश्न आप लोग बिल्कुल जकड़ के कस लीजिए, ताकि एग्जाम आए तो बिल्कुल जस्ट आंसर ही हो पाए। ठीक है। देखो पुर्तगाली तो कैसे याद करेंगे, याद करा रहे हैं आप लोगों को। देखो ये है 4 डिवाइड में। ठीक है, अभी रुको बता रहा हूँ। ये देखो 4 है। ठीक है, ये 4 कैसे बनेंगे? देखो पहले क्या आया था? पुर्तगाली 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट, देखो पुर्तगाली के बाद आया था ब्रिटिश। ठीक है, तो ये 1600 ईस्वी में, जो हमने बताया था ना अकबर का शासनकाल था। अब फिर आया डच जो है 1602 ईस्वी में। फ्रेंच आया, फ्रेंच
कब स्थापित की गई थी? 1664 ईस्वी में। तो चलो और रिवीजन। ब्रिटिश 1498, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश डायरेक्ट कर दो 1600, डच 2 जोड़ दीजिए इसमें, और फ्रेंच इसमें भी 64 है, इसमें जोड़ दीजिए 62, ठीक है। तो 1498 पुर्तगाली, और ब्रिटिश 1600, डच 1602, फ्रेंच 1664। तो ये कंपनियां कब स्थापित की गई थी, ये आप लोग जान लिया, ठीक है। अब आते हैं कुछ और प्रश्न हैं। अब इसके प्रश्न हो चुके हैं, अब कुछ और देखते हैं न्यू। अब आते हैं कुछ और अलग से एडिशनल प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वही हो आप, चलो इसमें आते हैं, इससे पूछ लिए जाते हैं। तो संस्थापक जानेंगे आज, ठीक है। संस्थापक कौन किसके थे? अच्छा, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे, स्वामी दयानंद। आर्य से बोलो छोटे तो स्वामी दयानंद। अच्छा, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। दीन ए इलाही मनसबवारी प्रथा जो कि अकबर शासनकाल में चलती थी, ठीक है। और जैसे कि इसमें और क्या बनता है, चलो हाँ, मनसबवारी जो है, मनसबवारी प्रथा 1575 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जैसे कि ये कहाँ से ली गई है मनसबवारी प्रथा? मंगोलिया से ली गई थी 1575 ईस्वी। अब भक्ति आंदोलन रामानुज है, और सिख धर्म गुरु नानक, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। देखो, सिख धर्म गुरु नानक, तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जैन धर्म महावीर स्वामी, पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट, शक संवत कनिष्क। और क्या है? अच्छा, मौर्य वंश संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। अच्छा, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। देखो, महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। अच्छा, मीमांसा दर्शन ये महर्षि जैमिनी। तो याद हो गया होगा, तो ये हाल आप जरूर याद कर लेना। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन, आर्य समाज स्वामी दयानंद, प्रार्थना केशव चंद्र सेन, दीन इलाही मनसबवारी। तो रिपीट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं कुछ प्रश्न, ये देख लेते हैं छोटे बड़े देश के कौन क्या थे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, छोटा ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, देखो गहरा में पूछा गया ना, तो गहरा है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी चीन सागर है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा सागर, ठीक है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? तो मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे बड़ा द्वीप विश्व का ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह इंडोनेशिया। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि 6650 किलोमीटर है नील नदी। और नील नदी में ही देखा गया था सुंदरवन का डेल्टा। सबसे पहली बार डेल्टा कहाँ देखा था? कौन सी नदी में देखा गया था? तो नील नदी में ही देखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी? अफवाह तो अमेजन नदी है। अच्छा, जो सहायक नदी कौन सी? सबसे बड़ी सहायक नदी मेड्रा अमेजन की है। और देखेंगे और क्या है प्रश्न में, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी तो राइन नदी है। और विश्व की सबसे बड़ी नहर सेज नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर केल नहर। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप तो माजुली भारत है। अच्छा, विश्व सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो हमने बताया था अभी, रूस तो है ही बड़ा। और विश्व का सबसे छोटा वेटिकन सिटी जो थी 44 हेक्टेयर। अब देखेंगे विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश तो भारत ही है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला रेखा देश कनाडा है।
तो सामने है। और हाँ, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन है, जो कि 13 देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि सहारा, एक कहाँ, अफ्रीका में पड़ता है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, याद कर लीजिए। इस ये नहीं समझना कि चलो हाँ यूरोप पढ़ा रहे थे तो एडिशनल भी क्वेश्चन जरूरी होता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में आते हैं। महासागर पूछ लिया जाता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बाकी तो समझदार तो हैं आप लोग। अब और कुछ इस प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से देख ले, कवर करेंगे। तो सब देखो, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, और बड़ा राज्य जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, और छोटा क्षेत्रफल में तो गोवा है। तो जो गोवा यहाँ था ना, जो मैप में हमने बताया था अभी उस टाइम। और छोटा राज्य जनसंख्या में तो सिक्किम है, सिक्किम में बहुत जनसंख्या कम है। और बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ, कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे, जो कि पुडुचेरी में है। ऊंची चोटी केटू या गढ़विन अस्टिन है, ठीक है। और सबसे लंबी नदी गंगा है, जो बताया था 2525 किलोमीटर है। और सहायक नदी कौन सी है, जो कि यमुना है, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है, और दक्षिण की गंगा जो कि कावेरी होगी, ठीक है, कावेरी होगी वो। और दक्षिण भारत की कहे तो गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो बता चुके हैं अभी। बड़ी झील वुलर झील है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ताजी मीठे पानी की झील जो कि वुलर झील। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। सबसे ऊंची झील चुलामू है, जो कि कहाँ है, सिक्किम में पड़ता है। और बड़ी कृत्रिम झील गोविंद है, जो कि बल्लभ सागर में है। लंबा समुद्र तट मरीना बीच, जो कि चेन्नई में पड़ता है। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात पड़ता है। छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा में पड़ता है। और क्या है प्रश्न में, लंबी तट रेखा प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश में है। ऊंची बांध, ऊंचा एक टिहरी बांध होता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और लंबा बांध जो कि हीराकुंड है, जो कि महानदी। तो सबसे मतलब कि बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कि 2369 किलोमीटर। और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 47A 6 किलोमीटर ओनली। अब आते हैं, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड है, किसने बनाया था, शेरशाह सूरी। अच्छा, बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान पड़ता है। बड़ा डेल्टा सुंदरवन का, जो पश्चिम बंगाल में है। लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना। अच्छा, सब बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में पड़ता है। और लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। रेल देखो, लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक में, ठीक है। और लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई में है। और किसी दिन वीडियो में बंदरगाह सारे बता देंगे। विशाखापट्टनम लास्ट सारे हम कवर कर देंगे। एक लास्ट आपको बिल्कुल याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। मैप में बहुत जल्दी याद होता है। जब भूगोल पढ़ाएंगे ना, उसमें आप लोग देखना किस प्रकार याद होती है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो कि परमवीर चक्र है। ऊंचा जल प्रपात कुंचकल कर्नाटक पड़ता है। और लंबी नहर, देखो लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, जो कि कहाँ, आगरा में पड़ता है। बड़ा लीवर पुल तो हावड़ा ब्रिज है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय, ठीक है। अच्छा, ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कि नई दिल्ली में है। बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज, जो कि बीजापुर पड़ता है। और बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। अच्छा, बड़ा कॉरिडोर जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में। अच्छा, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में पड़ता है। अच्छा, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण गुरु मंदिर है, जो कि अमृतसर पड़ता है। बड़ा पशु मेला सोनपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। सबसे बड़ा मेला ये पशुओं का है, लेकिन ठीक है। ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कि कर्नाटक में। अच्छा, बड़ा द्वीप मध्य अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी मतलब बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। छोटी नदी उमानंद, जो कि ब्रह्मपुत्र असम में है।
सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है जो कि कहाँ है, नई दिल्ली। अरे किला कहाँ है, लाल किला जो कि नई दिल्ली में है। तो बस आज के लिए इतने कवर किए गए हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शायद कल मैथ मिलेगा। आप लोगों को मैथ का वीडियो परसेंटेज पढ़ाएंगे। आज समय नहीं मिल पाया तो भी परसेंटेज नहीं पढ़ाए, नहीं तो आज वही पढ़ाते। परसेंटेज के लगभग लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक में, नेक्स्ट डेज मिलते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि और भी लोग देख ले। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे और अच्छे से अच्छे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, PDF अगर आपको लोग चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है इस वीडियो में, तो उसके माध्यम से ज्वाइन हो जाएं। और व्हाट्सअप का ग्रुप चाहिए अगर, तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग लिंक भेज देना, आप लोग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ठीक है फिर।